मामला तो आपको मालूम ही एक्साइज केस वाला है, जो कि बहुत पुराना मैटर है कि किस तरीके से पॉलिसी लाई गई थी और पॉलिसी के बाद में विड्रॉ किया गया। तो उसके बाद एक आदमी ने जाके विसिल ब्लोअर बन के बता दिया और उसके बाद फिर ईडी सीबीआई ने जाके बहुत सारे केसेस ठोक दिए। अभी तक जो है वो केस प्रूव नहीं हो पाया। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे नीट पीजी को वापस से करवाने के लिए बोला गया, सरकार ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो हिजाब को बैन करने का जो ऑर्डर था वो कंटिन्यू रखा है ना। सुप्रीम कोर्ट स्टेज प्राइवेट कॉलेज ऑर्डर बैनिंग हिजाब। तो उन्होंने कहा कि भाई प्राइवेट कॉलेज जैसा अपना कैंपस में डेकोरम मेंटेन करना चाहते हैं, जो ड्रेस कोड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करी गई है अमन शेरावत जी की, जिन्होंने हमारे लिए एक और ब्रॉन्ज मेडल है जो कि जीता। यहाँ पे मणिपुर की न्यूज है, यहाँ पे एमएचए की न्यूज है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को लेकर है। कम्युनिटी बनाई गई माइनॉरिटी की सेफ्टी देखने के लिए इंडियंस की, और जो माइनॉरिटी बाकी है बांग्लादेश में उसको लेकर है। ठीक है, चलिए, तो फ्रंट पेज पे तो कुछ खास ऐसा नहीं है ना। हमारे लिए ये वाली न्यूज जरूरी है फ्रंट पेज पे, जो कि डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल है जो कि दे दी है फॉर्मर डेलीगेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज केस के अंदर। और पिछले 17 महीनों से जो है ना वो जेल के अंदर थे। 17 महीने जो कि निकल गए जेल के अंदर, समझ गए। और कोई भी विदाउट ट्रायल और मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस, ना तो कोई मनी और लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे, ना कोई उनके ऊपर ट्रायल हुआ। 17 महीने से जेल में फिट कर रखा था। कोर्ट ने एम्फसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीडी ट्रायल, कि भाई ट्रायल जो है वो जल्दी होना चाहिए और पर्सनल लिबर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस तरीके से लॉन्ग टर्म तक लोगों के ऊपर कोई चार्ज लगाए बिना ही अगर किसी को जेल में रखोगे, अगर कोई गिल्टी हुआ ही नहीं है उसके बाद में भी, तो एक तरीके से फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आपने एक तरीके से 1.5-2 साल की सजा तो दे ही दी ना, अगर देखा जाए 17 महीने के तौर पे। तो ना तो कोई केस फ्रेम हुआ, ना कोई एविडेंसेस है, ना कोई आपके पास में चार्जशीट हुई, ना कोई यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मतलब। और उसके बाद में भी ऑलमोस्ट 1.25 साल 1.5 साल जो है वो किसी आदमी को अंदर रख दिया जेल में। तो एक तरीके से उसका पनिशमेंट ही हो गया ये, समझ गए। चलिए, तो सिसोदिया जी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए बोला गया है और पुलिस स्टेशन एवरी मंडे जो है वो रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि ऑलरेडी ये सोसाइटी के अंदर डीप रूटेड है, काफी सारे काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि एविडेंस के साथ में कोई छेड़खानी करेंगे या देश छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सीबीआई और ईडी के द्वारा, हालांकि सिसोदिया जी के ऊपर एक एप्लीकेशन लगाई गई थी ईडी और सीबीआई के द्वारा कि सेक्रेटरीट में तो उनको एंट्री नहीं मिले किसी ना किसी तरीके से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी डिक्लाइन है जो कि यहाँ पर कर दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि ये जो स्लो प्रोग्रेस हुई है ट्रायल की, है ना, जिसमें ये भी बोला गया कि 493 विटनेसेस हैं, फिर भी उसके बाद में भी कुछ नहीं हुआ। साथ में बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ठीक है भारत के सिटीजन हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि बेल जो है ना वो तो आपका अधिकार होता है। बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो जेल को हम लोग एक एक्सेप्शन के तौर पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, और लोअर कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया उनको बेल पहले देने से मना करने के लिए। ओके, चलिए, और ये बहुत ही पुराना प्रिंसिपल, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रिंसिपल, बेल इज द रूल जेल इज द एक्सेप्शन, है ना। अगर कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी किसी ने किया है तो भी ये रूल है जो कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता है। ये सबसे पहले जो है वो कृष्णा अय्यर जी के, जस्टिस कृष्णा अय्यर जी के द्वारा कहा गया था 1977 के अंदर, समझ गए। तो उसी चीज को जो है वो आज भी इस प्रिंसिपल को बहुत सारे कोर्ट है जो कि अपनाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस फैसले को जो है वो अपनाया है। ठीक है, बेल क्या है, एक रूल है, और जेल को हम एक्सेप्शन के तौर पे जो है वो कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, आवाज थोड़ी सी मुझे सही करनी पड़ेगी इसकी फिल्टर। चलिए, आगे बढ़े, चलो चलो ठीक है, करंट प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो कोर्ट ने, ठीक है, सेफ प्ले के लिए बोला है कि अगर हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई भी केस अगर हमारे पास आया है तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम लोग सेफ प्ले करें। बेल को डिनाई करना अगर किसी भी मुद्दे के अंदर जो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लिबर्टी यहाँ पे फंडामेंटल राइट के तौर पे कंसिडर करी जाती है ना। चलो, अब ये वाला जो केस है ना, ये वाला जो मैटर है जो बेल मिला है, अभी बाकी लोगों के लिए भी एक बहुत एग्जांपल बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल है या फिर सत्येंद्र सिंह है, और भी बहुत, सत्येंद्र जैन है, तो और भी 2-3 लोग जो आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब उनका मैटर जाएगा तो उनको भी इस वाले केस के बिहाफ के ऊपर
क्योंकि वो भी काफी टाइम से जेल के अंदर है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है जो कि सेट हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट ने बोला कि देखो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है ना वो बहुत ही सीरियस होते हैं, समझ गया, लेकिन बेल डिनाई करना ये कोई ब्लैंकेट रूल नहीं होना चाहिए। तो अपने अपने केस के हिसाब से जो है उसको कंसिडर करना चाहिए, और प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि हमेशा जो है अक्यूज अवेलेबल हो जाए जब उसके ऊपर ट्रायल है जो कि चल रहा है ना। और बेल को डिनाई करना तो बिल्कुल ही एक्सेप्शन है जो कि माना गया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल के बारे में बात करी गई है वो क्या बात करी गई है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट है जो कि बेल देते वक्त मनीष सिसोदिया जी के ऊपर बोला है, तो वो है बेल इज